सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 1। लिसन, रिसाइट एंड एंजॉय द पोयम। लिसन मीन्स सुनो, रिसाइट मीन्स सुनाओ, एंड एंजॉय द पोयम और कविता का मजा लो। वेन एवर आई सी, जब कभी मैं देखता हूँ, अदर्स टॉलर देन मी, अदर्स दूसरों को, टॉलर देन मी मुझसे लंबा। आई फील दैट आई एम अ स्मॉल, आई फील मुझे महसूस होता है, दैट कि आई एम स्मॉल मैं छोटा हूँ, एंड और आई विश आई वर टॉल और मैं इच्छा करता हूँ, आई वर टॉल कि मैं काश लंबा होता। वेन एवर आई सी, और जब कभी मैं देखता हूँ, समवन ओवरटेक्स मी, कोई मुझसे आगे निकल जाता है, आई विश मैं सोचता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ कि काश माई लेग्स वर लॉन्गर, मेरे पैर लंबे होते, टू कैरी मी फास्टर, मुझे तेजी से ले जाने के लिए। वेन एवर आई हियर, जब कभी मैं सुनता हूँ, ओह योर फ्रेंड इज सच अ डियर, ओ तुम्हारा फ्रेंड कितना अच्छा है, तुम्हारा फ्रेंड कितना प्यारा है। आई फील लाइक आस्किंग वाई, आई फील मुझे लगता है, लाइक आस्किंग मेरा मन करता है पूछने का, वाई क्यों, एंड इट मेक्स मी क्राई और यह मुझको रुला देता है। देन कम्स माई मदर, तब मेरी मम्मी आ जाती है, हु सेज जो कि कहती है, डोंट बॉदर परेशान मत हो, आई लव यू माई डियर, मेरे प्यारे आई लव यू मैं तुमसे प्यार करती हूँ। द वर्ड्स आई एम हैप्पी टू हियर, वह वर्ड जिसको सुन करके मैं खुश हो जाता हूँ। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्टिविटी 2। अब हम एक्टिविटी 2 स्टार्ट करेंगे। सी द पिक्चर, पिक्चर को देखो, एंड स्टडी द इंफॉर्मेशन, और जानकारी को अध्ययन करो, जानकारी को पढ़ो। देखते हैं स्टूडेंट्स, बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट, बुर्ज खलीफा सबसे लंबी, सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इन द वर्ल्ड दुनिया में, दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, बुर्ज खलीफा। इट इज स्काई स्क्रेपर इन दुबई, इट इज स्काई स्क्रेपर मीन्स आसमान को छूती, इन दुबई, दुबई में, यह आसमान को छूती हुई बिल्डिंग है दुबई में। इट हैज़ 163 फ्लोर्स, इसके अंदर 163 मंजिलें हैं। इट्स हाइट इन, इसकी हाइट इन 8 to 7.8 मीटर्स, इसकी हाइट है 827 मीटर दशमलव 8, यह इसकी हाइट है, मीन्स 2722 फीट, 2722 फीट इसकी हाइट है। इट इज़ द टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, इट इज़ द टॉलेस्ट, यह सबसे ऊंचा मैन मेड इंसान का बनाया हुआ स्ट्रक्चर निर्माण है, इन द वर्ल्ड दुनिया में, यह दुनिया में इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा निर्माण है। इट्स बेस इज, इसका आधार है, इसका आधार कितना बड़ा है, 3,33,100 स्क्वायर फीट, इसका आधार 3,33,100 स्क्वायर फीट है। इट हैज़ द लॉन्गेस्ट वाटर सप्लाई लाइन, इट हैज़ इसमें है, इसमें क्या है, द लॉन्गेस्ट सबसे लंबी, वाटर सप्लाई लाइन पानी को सप्लाई करने की लाइन है। इट हैज़ द लॉन्गेस्ट लिफ्ट्स, इसमें है, इसमें क्या है, इट हैज़ द लॉन्गेस्ट लिफ्ट, इसके अंदर सबसे लंबी लिफ्ट है, मीन्स सबसे लंबी, सबसे बड़ी लिफ्ट है जो नीचे से लेके ऊपर तक जाती है। अगर बिल्डिंग ऊंची होगी तो जाहिर सी बात है लिफ्ट भी उतनी ऊंची होगी। इट्स कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज $1.5 बिलियन, इसके बांध काम का खर्च $1 का 1.5 बिलियन है। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग, इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव, यह सबसे ज़्यादा अधिक महंगी बिल्डिंग है, यह सबसे ज़्यादा अधिक महंगी बिल्डिंग है। से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, से मीन्स कहो, वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस नीचे दिए गए सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स,
नीचे दिए हुए सेंटेंस या वाक्य सही हैं या गलत। ऑन द बेसिस ऑफ द अबोव टेक्स्ट, ऊपर दिए हुए टेक्स्ट के हिसाब से, जो हमने अभी पढ़ा उसके हिसाब से ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत है या कहो मीन्स बताओ। राइट टी और एफ इन द ब्रैकेट्स गिवन अगेंस्ट इच सेंटेंस। राइट टी और एफ, टी और एफ लिखो। टी स्टैंड्स फॉर ट्रू, एफ स्टैंड्स फॉर फॉल्स। ट्रू मीन्स सही, एफ फॉल्स मीन्स गलत। सो ब्रैकेट के अंदर टी और एफ लिखना है। गिवन अगेंस्ट जो कि दिए गए हैं, अगेंस्ट इच सेंटेंस, हर एक सेंटेंस के सामने ब्रैकेट दिए गए हैं, उसके अंदर टी और एफ लिखना है। सो फर्स्ट हमारा है द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग है। सो हमारा आंसर क्या आएगा? ट्रू मीन्स सही। इट इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग इन दुबई, यह दुबई में सबसे छोटी बिल्डिंग है। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स, नहीं गलत है ये बात, सबसे यह टॉलेस्ट बिल्डिंग है। नो अदर बिल्डिंग हैज सो लॉन्ग वाटर सप्लाई एज द बुर्ज खलीफा हैज। नो अदर बिल्डिंग हैज, किसी दूसरी बिल्डिंग में नहीं है क्या? सो लॉन्ग वाटर सप्लाई, इतनी लंबी वाटर सप्लाई, एज द बुर्ज हैज, जितने की बुर्ज में है। मीन्स बुर्ज खलीफा में जितनी लंबी वाटर सप्लाई है, उतनी लंबी वाटर सप्लाई किसी और बिल्डिंग में नहीं है। तो यह हमारा क्या आएगा आंसर? ट्रू मीन्स यह सही बात है। इट्स लिफ्ट सिस्टम इज द लॉन्गेस्ट वन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इसका जो लिफ्ट सिस्टम है यह सबसे बड़ा है, मीन्स सबसे लंबा है। तो ये भी क्या है हमारा आंसर? सही है कि सबसे बड़ा है। इट्स, अब पांचवा देखते हैं। इट्स कॉस्ट वॉज हायर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। इट्स कॉस्ट, इसका खर्चा, वॉज हायर, काफ़ी ज़्यादा था, देन एनी अदर बिल्डिंग, दूसरी कई बिल्डिंगों से ज़्यादा है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। मीन्स इस बिल्डिंग का जो खर्च है दुनिया में दूसरी बिल्डिंग है उससे काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स बहुत ज़्यादा है। तो ये भी आंसर हमारा क्या आएगा? सही, या मीन्स ट्रू, हम लिखेंगे टी। स्टूडेंट्स, मूविंग टू एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 नंबर की तरफ चलते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखो एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, और वाक्यों को पूरा करो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, सही शब्दों का इस्तेमाल करके। पहला पिक्चर देखते हैं हम। पहले पिक्चर है बॉक्स का, चित्र दिख रहा है आपको। पहला बॉक्स सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे छोटा है, और तीसरा दूसरे वाले से बड़ा है और पहले वाले से छोटा है। तो फर्स्ट देखते हैं हम स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉलर मीन्स उससे अधिक छोटा, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे अधिक छोटा। सो पहला देखते हैं। सेकेंड बॉक्स इज, सेकेंड बॉक्स कैसा है? ऑफ कोर्स छोटा है, तो पहले में क्या आएगा? स्मॉल आएगा। सो हम इस तरह से लिखेंगे, सेकेंड बॉक्स इज स्मॉल। अब देखते हैं बी। थर्ड बॉक्स इज डैश देन फर्स्ट बॉक्स। थर्ड बॉक्स पहले बॉक्स से है, क्या है? थर्ड बॉक्स पहले बॉक्स से कैसा है? छोटा है। लेकिन यहाँ पे दो बॉक्स के बीच में तुलना की जा रही है, कंपैरिजन की जा रही है। जब दो चीज़ों के बीच या दो वस्तुओं के बीच या दो लोगों के बीच कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा एडजेक्टिव के बाद देन का इस्तेमाल होता है और उस एडजेक्टिव के अंदर ER लगाया जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे स्मॉलर देन, शॉर्टर देन, थिकर देन, लॉन्गर देन, हॉटर देन, कोल्डर देन, इस तरह से इस्तेमाल होगा। इसे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और जब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, यानी कि जहाँ पे स्मॉलेस्ट, थिकेस्ट, हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट होगा, तो उसके पहले द का इस्तेमाल होगा। तो कैसे करेंगे? द स्मॉलेस्ट, द थिकेस्ट, द हॉटेस्ट, द कोल्डेस्ट, द स्मार्टेस्ट, इस तरह से। सो आई होप इसमें आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं बी की तरफ। थर्ड बॉक्स इज ऑफ कोर्स स्मॉलर देन फर्स्ट बॉक्स।
तीसरा बॉक्स पहले बॉक्स से छोटा है। सी, सेकेंड बॉक्स इज डैश ऑफ ऑल द बॉक्सेस। दूसरा बॉक्स है सभी बॉक्सेस से। दूसरा बॉक्स सभी बॉक्सों से क्या है? ऑफ कोर्स सबसे छोटा है, तो आंसर होगा स्मॉलेस्ट। हम लिखेंगे सेकेंड बॉक्स इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉक्सेस। दूसरा बॉक्स सभी बॉक्सेस से छोटा है। बॉक्स मीन्स आप देख सकते हैं, इसे बॉक्स कहते हैं। सेकेंड देखते हैं, थिक मीन्स मोटा, थिकर मीन्स उससे अधिक मोटा, थिकेस्ट मीन्स सबसे अधिक मोटा। सो यहाँ पे पिक्चर में आपको 3 पेड़ दिए गए हैं, 3 ट्रीज दिए गए हैं। पहला जो ट्री है वह एप्पल ट्री है, रेड कलर दिख रहा होगा आपको एप्पल का। सेकंड जो ट्री है वो मैंगो ट्री है, मीन्स आम का पेड़ है। तीसरा जो पेड़ है वो बनियन ट्री है, मीन्स बरगद का पेड़ है। सो पहले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो एप्पल वाला पेड़ है उसका जो ट्रंक मीन्स जो उसका तना है जिसपे वो खड़ा होता है, जिसके वो पेड़ खड़ा होता है, वह एकदम कम पतला है, मतलब कि मोटाई बहुत कम है, मीन्स वो सिर्फ थिक है। ओके, और जो मैंगो वाला पेड़ है उसका जो ट्रंक मीन्स उसका जो तना है वह पहले वाले से ज़्यादा मोटा है, मीन्स वो थिकर है। और जो बनियन ट्री है तीसरे नंबर का, उसका जो तना है, जो उसका ट्रंक है, वो सबसे ज़्यादा मोटा है, मीन्स वो थिकेस्ट है। तो अब देखते हैं अपना फर्स्ट ए देखते हैं। द एप्पल ट्री डज नॉट हैव डैश ट्रंक। एप्पल के पेड़ में मीन्स सेब के पेड़ में तना नहीं है। तना कैसा नहीं है? तना मोटा नहीं है। सो आंसर में क्या आएगा? थिक। द एप्पल ट्री डज नॉट हैव थिक ट्रंक। बी देखते हैं, द ट्रंक ऑफ द मैंगो ट्री इज डैश देन द एप्पल ट्री। देखिए यहाँ पे डैश के बाद देन का इस्तेमाल किया गया है। मैंने आपको बताया था कि जब देन का इस्तेमाल होता है तो उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि एडजेक्टिव के अंदर ER लग जाएगा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? थिक है, थिक के आगे ER लग जाएगा तो थिकर बन जाएगा। तो यहाँ पे देन को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे थिकर का इस्तेमाल होगा। सो द ट्रंक ऑफ द मैंगो ट्री मीन्स आम के पेड़ का तना इज है, कैसा है? देन द एप्पल ट्री, सेब के पेड़ से कैसा है? ऑफ कोर्स उससे अधिक मोटा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? थिकर। द ट्रंक ऑफ द मैंगो ट्री इज थिकर देन द एप्पल ट्री। अब सी देखते हैं हम, द बनियन ट्री हैज द डैश ट्रंक ऑफ ऑल द ट्रीज। बनियन ट्री का तना सभी पेड़ के तनों से कैसा है? ऑफ कोर्स मोटा है। तो जो सबसे अधिक मोटा होगा तो वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? थिकेस्ट। क्या इस्तेमाल करेंगे? थिकेस्ट। क्यों थिकेस्ट इस्तेमाल किया? क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे बनियन ट्री को सारे पेड़ों से मोटा बताया जा रहा है, तो थिक के पीछे EST लग जाएगा, थिकेस्ट बन जाएगा। और आप इसमें देख भी सकते हैं कि डैश से पहले दा का इस्तेमाल किया है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि कहीं भी एडजेक्टिव के पीछे EST का इस्तेमाल किया गया हो और उससे पहले हमेशा द आएगा, मीन्स द थिकेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द हॉटेस्ट, द कोल्डेस्ट, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या आएगा? द थिकेस्ट। तो हमारा आंसर बनेगा द बनियन ट्री हैज द थिकेस्ट ट्रंक ऑफ ऑल द ट्रीज। बरगद के पेड़ का तना सारे पेड़ों के तनों से मोटा है। सो स्टूडेंट्स, तीसरा वाला करना आपके लिए बहुत ही आसान है। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। शॉर्ट मीन्स छोटा, हाइट में छोटा। शॉर्टर मीन्स उससे भी ज़्यादा हाइट में छोटा। और शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे अधिक छोटा। तो देखते हैं यहाँ पे जो अर्नब है वो तीनों में सबसे ऊंचा है, लेकिन आदित्य वो सबसे छोटा है, मीन्स वह शॉर्टेस्ट है। और जो युवराज है वो दोनों के मुकाबले एक से बड़ा है, एक से छोटा है, मतलब कि वो बीच में है, यानी कि वो शॉर्टर है। तो अर्नब क्या हुआ? शॉर्ट हुआ, मीन्स छोटा हुआ। और उससे भी छोटा क्या हुआ? युवराज होगा, तो युवराज शॉर्टर हो गया। और आदित्य तीनों में सबसे छोटा है, तो वो क्या बन गया? वो शॉर्टेस्ट हो गया। तो इस तरह से हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, जो यहाँ ब्लैंक दिया उसको भरेंगे। पहला देखते हैं ए, अर्नब इज डैश बॉय।
अर्नब लड़का है। अर्नब कैसा लड़का है? छोटा लड़का है। तो आंसर क्या आएगा? अर्नब इज अ शॉर्ट बॉय। अर्नब एक छोटा लड़का है। बी देखते हैं। आदित्य इज द। देखिए द का इस्तेमाल किया गया तो आपको डायरेक्ट समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, यानी कि एडजेक्टिव के बाद ईएसटी लगा होगा। देखिए शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट में ईएसटी लगा तो यहाँ पे क्या आएगा? आदित्य इज द शॉर्टेस्ट बॉय इन द क्लास। आपको पिक्चर देखने की जरूरत भी नहीं है। सो यहाँ पे क्या आएगा? द शॉर्टेस्ट आएगा। आदित्य इज द शॉर्टेस्ट बॉय इन द क्लास। आदित्य क्लास में सबसे छोटा लड़का है, मीन्स हाइट में छोटा लड़का है, सबसे छोटा। सी देखते हैं। युवराज इज डैश देन अर्नब। देख लीजिए यहाँ पे देन का इस्तेमाल किया है, देन का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब कि ऐसा एडजेक्टिव आएगा जिसके पीछे ईआर लगा हो। तो शॉर्ट के पीछे ईआर मीन्स शॉर्टर, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा? शॉर्टर आएगा ऑफ कोर्स। तो युवराज इज शॉर्टर देन अर्नब। आई होप स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज जरूर समझ में आ गई होगी, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। कॉल्डर देन, शॉर्टर देन, हॉटर देन, स्मार्टर देन, इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर किस तरह करेंगे? हॉटेस्ट के पहले द आ जाएगा, मीन्स द हॉटेस्ट, द कॉल्डेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द फास्टेस्ट, द स्लोवेस्ट, इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू मूव आवर मेन चैप्टर मीन्स एक्टिविटी 4। टाइम आ गया हमारे मेन चैप्टर पढ़ने का। मेरा कहने का मतलब है एक्टिविटी 4। योर टीचर विल रीड द फॉलोइंग स्टोरी फॉर यू। योर टीचर विल रीड, तुम्हारे टीचर पढ़ेंगे द फॉलोइंग स्टोरी, नीचे दी गई स्टोरी को, कहानी को, फॉर यू, तुम्हारे लिए। लिसन टू योर टीचर, तुम्हारे टीचर को सुनो। एंड देन, और उसके बाद रीड द स्टोरी साइलेंटली, और उसके बाद में शांति से स्टोरी को पढ़ो। सो हमारे स्टोरी का जो टाइटल है वो क्या है? सॉन्ग ऑफ सॉन्ग। सॉन्ग मीन्स गीत, ऑफ सॉन्ग्स मीन्स गीतों का, मीन्स गीतों का गीत। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, और मेरे स्टूडेंट्स तो आखिर तक देखना इसको, वरना समझ में नहीं आएगा आपको। सो बढ़ते हैं हम अपना आगे चैप्टर की तरफ। द ग्रेट रूलर ऑफ इंडिया। द ग्रेट रूलर मीन्स महान शासक, ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान के महान शासक, उनका नाम क्या है? अकबर। हैड 9 जेम्स इन हिज कोर्ट। अकबर के पास क्या था? 9 जेम्स, 9 रत्न थे, इन हिज कोर्ट, उसके दरबार में। सो हमारे हिंदुस्तान के जो महान शासक है जिनका नाम अकबर है, उनके दरबार के अंदर 9 रत्न थे। The 9 gems were the greatest in their own fields. The 9 gems were, वो नवरत्न थे, कैसे थे? The greatest, सबसे ज्यादा महान थे, in their own field, खुद की फील्ड में, मीन्स उनका जो काम था उस काम के अंदर वे बहुत ही महान थे, उनसे महान कोई नहीं था। One of them was तानसेन। One of them, them means उन्हें या उनमें, वन मीन्स एक, उनमें से एक, वॉज था, उनमें से एक था, कौन था? तानसेन, उनमें से एक तानसेन था। और वो कौन था? अ ग्रेट म्यूजिशियन, जो कि एक महान संगीतकार था। ही प्लेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स फॉर द किंग। ही प्लेड, वह बजाता था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स। म्यूजिकल नोट्स मीन्स संगीत के स्वर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स विभिन्न प्रकार के, अलग अलग तरह के। वह अलग अलग प्रकार के म्यूजिक के स्वर को बजाया करता था, संगीत के स्वरों को बजाया करता था। फॉर द किंग, राजा के लिए। ही प्लेड रागाज लाइक मल, कौंस, दीपक, केदार, मल्हार एटसेट्रा। ही प्लेड, वो बजाया करता था, रागाज, वो राग बजाया करता था, लाइक, जैसे कि, कौन कौन से थे वो? लाइक मलकौंस, मलकौंस, दीपक, केदार, मल्हार एटसेट्रा, इस तरह के सारे वो राग बजाया करता था। कौन? तानसेन। तानसेन मेड सम इनोवेशंस। तानसेन ने कुछ इनोवेशन किया था, मीन्स कुछ नए चीज का उत्पत्ति किया था, उसने नई चीज पैदा की थी राग के अंदर। इन मल्हार राग, मल्हार राग में, एंड क्रिएटेड, और उसको बना दिया,
मियाँ मल्हार राग, और उसको उसने क्या बना दिया, मियाँ मल्हार राग बना दिया, उसको ये नाम दिया उसने। ठीक है। वन इवनिंग द किंग वॉज इन हिज कोर्ट। वन इवनिंग, एक शाम को, द किंग वॉज इन हिज कोर्ट, राजा अपने दरबार में था। ही सेड टू तानसेन, राजा ने तानसेन से कहा, क्या कहा, उस्ताद जी, प्ले समथिंग न्यू ऑन योर तानपुरा। प्ले समथिंग न्यू, कुछ नया बजाओ, ऑन योर तानपुरा, अपने तानपुरा से कुछ नया बजाओ, एंड मेक अस हैप्पी, और हम सभी को खुश कर दो। तानसेन अग्रीड, तानसेन मान गया। ही टुक हिज तानपुरा, ही टुक उसने लिया, हिज तानपुरा अपने तानपुरा को, उसने अपने तानपुरा को उठा लिया या फिर ले लिया। ही स्टार्टेड द राग दरबारी, उसने शुरू कर दिया राग दरबारी, मीन्स उसने जो राग था दरबारी उसको बजाना शुरू कर दिया अपने तानपुरा पर। द कोर्ट बिकेम काम एंड क्वाइट, द कोर्ट बिकेम, दरबार हो गया, क्या हो गया, काम, शांत हो गया, एंड क्वाइट, और एकदम से शांत हो गया, मतलब कि सन्नाटा छा गया, सभी लोग उसके अंदर खो गए। पीपल फॉरगॉट एवरीथिंग, पीपल फॉरगॉट, लोग भूल गए, एवरीथिंग सब कुछ, अराउंड देम उनके आसपास, तो लोग उनके आसपास जो कुछ था सब कुछ भूल गए। आफ्टर सम टाइम द किंग लुक्ड अप, हिज आईज ब्राइट विथ प्रेज। वंडरफुल, ही सेड। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर की तरफ देखा, मतलब कि अपनी नजरों को ऊपर उठाया, खोला। हिज आईज ब्राइट, उसकी आंखें चमकी, विथ फ्रेज, तारीफ से। वंडरफुल, और तारीफ से उसने क्या कहा, ही सेड, उसने कहा वंडरफुल, अद्भुत। सुपर्ब, आई लिसन टू यू एवरी डे। जबरदस्त, आई लिसन टू यू, मैं तुमको सुनता हूँ, एवरी डे, रोज सुनता हूँ। बट, लेकिन, दिस वॉज द बेस्ट, लेकिन यह सबसे अधिक बेहतर था, सबसे अच्छा था। तानसेन बाउड बिफोर द किंग, तानसेन राजा के सामने झुकता है, मीन्स झुका। आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, सेड द किंग, राजा ने कहा, आई थिंक, मुझको लगता है, मैं मानता हूं, या मेरी सोच है, क्या है, यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस, तुम्हारे पास सबसे अद्भुत, सबसे बेहतरीन आवाज है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे अच्छी आवाज तुम्हारी है, सेड द किंग, राजा ने कहा। वेल माय लॉर्ड, देयर इज समवन हु सिंग्स बेटर देन आई, सेड तानसेन विथ अ स्माइल, सेड तानसेन विथ अ स्माइल, तानसेन ने कहा मुस्कुराहट के साथ, क्या कहा, वेल, अच्छा, माय लॉर्ड यहाँ पे इज्जत से बोलने के लिए इस्तेमाल किया है, राजा के लिए, क्योंकि राजा एक हिंदुस्तान का यहाँ पे राजा है, तो उसको इज्जत से, सम्मान से बोलने के लिए यहाँ पे माय लॉर्ड का इस्तेमाल किया गया है। वैसे तो लॉर्ड का इस्तेमाल होता है भगवान के लिए, लेकिन यहाँ पे राजा को भी भगवान के समान माना गया, इसलिए यहाँ पे लॉर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अच्छा, माय लॉर्ड, देयर इज समवन, है कोई, हु सिंग्स, जो कि गाता है, बेटर देन आई, मुझसे, है कोई जो मुझसे बेहतर गाता है, मुझसे अधिक अच्छा गाता है, सेड तानसेन, तानसेन ने ऐसा कहा, विथ स्माइल, स्माइल के साथ। रियली, क्राइड द डिसबिलीविंग किंग, मीन्स विश्वास ना करते हुए, राजा ने चिल्लाया, जोर से चीखा, रियली, वाकई में, देन, तब तो, आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट, आई मस्ट हैव हिम, मीन्स वह मेरे पास होना ही चाहिए, सिंग गाने के लिए, इन माई कोर्ट मेरे दरबार में, तो वो इंसान मेरे दरबार में होना ही चाहिए गाने के लिए। कैन यू अरेंज इट, क्या तुम कुछ अरेंजमेंट कर सकते हो, क्या तुम प्रबंध कर सकते हो, आस्क्ड द किंग, राजा ने ऐसा पूछा। तानसेन shook his head, I am afraid he will not come to the court. तानसेन shook, तानसेन ने हिलाया, his head, अपने सर को, तानसेन ने अपने सर को हिलाया, I am afraid, मुझे डर है कि he will not come to the court, वह दरबार नहीं आएंगे। What? Even if he hears that the king himself requests him
नो नॉट इवन देन। क्या? यहाँ तक कि वो ये सुनता है कि राजा ने खुद उसको रिक्वेस्ट किया है, फिर भी वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। अकबर वॉज वेरी ईगर टू मीट हिम। अकबर बहुत ही उत्सुक हो गया, टू मीट हिम, उनसे मिलने के लिए। वेरी वेल उस्ताद जी, सेड द किंग। राजा ने कहा, ठीक है उस्ताद जी, तो अच्छा है उस्ताद जी। विथ ए स्माइल ही लुक्ड इनटू तानसेन्स आई। स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ, ही लुक्ड इनटू तानसेन आईज, उसने तानसेन की आंखों में, मीन्स राजा ने तानसेन की आंखों में देखा और क्या कहा, इफ ही डजंट कम हियर, अगर वो यहाँ नहीं आएंगे, आई सेल गो टू हिम माई सेल्फ, आई सेल गो टू हिम, मैं जाऊंगा, माई सेल्फ खुद ही, मैं खुद ही जाऊंगा। और कहते हैं कि अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो मैं खुद ही उनके पास जाऊंगा। विल यू टेक मी टू हिम, क्या तुम मुझे वहां ले जाओगे, क्या तुम उनके पास मुझे ले जाओगे? आस्क्ड द किंग, राजा ने ऐसा पूछा। यस बट यू डू नॉट गो देयर एज द किंग सेड तानसेन। तानसेन ने कहा, यस, हाँ मैं ले जाऊंगा, बट लेकिन, यू डू नॉट गो देयर, लेकिन तुम वहां नहीं जाते हो, एज द किंग, राजा के रूप में। यहाँ कहने का मतलब है कि तुम वहां पे राजा के रूप में नहीं जाओगे। आई सेल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक सेड द किंग। राजा ने कहा, मीन्स अकबर राजा ने कहा, आई सेल गो, मैं जाऊंगा, एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक, संगीत का छोटा सा प्रेमी बन करके, या फिर संगीत का छोटा प्रेमी के रूप में मैं वहां जाऊंगा। हम्बल मीन्स छोटा या तुच्छ, लवर मीन्स प्रेमी, जो प्रेम करता है, ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक से, मतलब कि जो म्यूजिक से प्रेम करता है, ऐसा हम्बल लवर बन करके उनके पास जाऊंगा, राजा ने ऐसा कहा। संत हरिदास वॉज द मैन। संत हरिदास वॉज, संत हरिदास थे, द मैन, वह इंसान, वह व्यक्ति कौन थे? वह व्यक्ति संत हरिदास थे। तानसेन टोल्ड अकबर अबाउट हिम, तानसेन टोल्ड, तानसेन ने कहा, अकबर, अकबर को कहा, अबाउट हिम, उनके विषय में, उनके बारे में। तानसेन ने अकबर को उनके बारे में या उनके विषय में कहा। ही वॉज तानसेन्स गुरु, वह तानसेन के गुरु थे, मीन्स वो उनके टीचर थे तानसेन के। कौन? संत हरिदास। ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ, वह एक बहुत ही सादा जीवन बिताते थे या व्यतीत करते थे। ही वॉज डिवोटेड टू म्यूजिक एंड टू लॉर्ड कृष्णा। ही वॉज डिवोटेड, वह समर्पित थे, टू म्यूजिक, संगीत को, एंड, और टू लॉर्ड कृष्णा, और भगवान कृष्ण को। वह संगीत को और भगवान कृष्ण को समर्पित थे। ही लिव्ड इन वृंदावन इन अ हट ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ही लिव्ड इन, वो में रहते थे, किस में रहते थे? वृंदावन, वह वृंदावन में रहते थे। इन अ हट, एक झोपड़ी में, वृंदावन में एक झोपड़ी थी, वहां रहते थे। और वो झोपड़ी कहाँ थी? ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे वह झोपड़ी थी। हिज डिसाइपल्स वर बैजू बावरा एंड तानसेन, उनके शिष्य बैजू बावरा और तानसेन थे। When तानसेन एंड द किंग reached द प्लेस, जब तानसेन और राजा उस जगह पर पहुंचे, उस जगह का मतलब क्या है? संत हरिदास जी के पास पहुंचे। संत हरिदास वॉज बिजी विथ हिज डेली रूटीन, संत हरिदास वॉज बिजी, संत हरिदास व्यस्त थे, बिजी थे, विथ हिज डेली रूटीन, रोज के अपने कामकाज में बिजी थे। ही ग्रीटेड बोथ, उन्होंने इन दोनों का अभिवादन किया। When they requested him to sing, जब उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की टू सिंग, गाने के लिए। He smiled and said, उन्होंने मुस्कुराया, and said, और कहा, I am not a great musician, मैं एक महान संगीतकार नहीं हूँ। I sing as you sing, मैं गाता हूँ, as जैसे, you sing तुम गाते हो, मैं गाता हूँ जिस तरह से तुम गाते हो।
आई लेफ्ट सिंगिंग मैनी डेज अगो। आई लेफ्ट मैंने छोड़ दी, सिंगिंग गाना, मैनी डेज अगो कई दिनों पहले, मैंने कई दिनों पहले सिंगिंग छोड़ दी। सो इसलिए आई कांट सिंग प्रॉपरली, मैं सही तरीके से, अच्छी तरीके से नहीं गा सकता हूँ। तानसेन हिज फेवरेट डिसाइपल कुड नॉट परसुएड हिम टू चेंज हिज माइंड। तानसेन हिज फेवरेट डिसाइपल, तानसेन जो कि उनका पसंदीदा शिष्य था, चेला था, कुड नॉट परसुएड हिम उनको मना नहीं सका, उनको राजी नहीं कर सका, टू चेंज हिज माइंड अपने गुरु का माइंड चेंज करने में। हाउएवर फिर भी तानसेन न्यू, तानसेन जानते थे कि हाउ टू गेट राउंड हिम किस तरह से उनको मनवाना है, अपनी बात मनवानी है, यह जानते थे। गेट राउंड का मतलब बात मनवाना। ही ऑफर्ड टू सिंग बिफोर हिज गुरु, उन्होंने प्रस्ताव रखा टू सिंग गाने का, बिफोर हिज गुरु अपने गुरु के सामने, उन्होंने अपने गुरु के सामने गाने का प्रस्ताव रखा कि वह खुद गाएंगे इस तरह से। देन तब एज तानसेन सेंग, जैसे ही तानसेन ने गाया, ही मेड सम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। ही मेड सम मिस्टेक, उन्होंने कुछ गलती की, अगेन एंड अगेन बार बार, मीन्स उन्होंने बार बार कुछ गलतियां की। दैट्स नॉट द राइट नोट, तानसेन क्राइड हिज गुरु, उनके गुरु ने चिल्ला करके बोला, मतलब कि चीख करके चिल्ला करके बोला, दैट्स नॉट द राइट नोट, यह सही स्वर नहीं है। तानसेन झिड़कियां लेके बोला, तानसेन यह सही स्वर नहीं है। व्हाट हैज हैपन टू यू सेड द गुरु, गुरु जी ने कहा कि व्हाट हैज हैपन टू यू, तुमको क्या हो गया है गुरु, तुमको क्या हो गया है, गुरु जी ने ऐसा कहा। तानसेन प्रिटेंडेड नॉट टू अंडरस्टैंड, तानसेन ने दिखावा किया, तानसेन ने ढोंग किया, नॉट टू अंडरस्टैंड ना समझने का, मीन तानसेन ने ऐसा ढोंग किया कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। ही मेड द सेम मिस्टेक अगेन, उसने फिर से वही मिस्टेक दोहराई, फिर से वही मिस्टेक की। संत हरिदास वॉज एंग्री, संत हरिदास अब गुस्सा हो जाते हैं, मीन्स गुस्सा हो गए। ही टुक द तानपुरा फ्रॉम तानसेन्स हैंड, ही टुक उन्होंने ले लिया, तानपुरा तानपुरा को, फ्रॉम तानसेन्स हैंड तानसेन के हाथों से उन्होंने तानपुरा को ले लिया। ही सेंग द राग दरबारी इन द राइट वे, उन्होंने गाया, ही सेंग उन्होंने गाया, द राग दरबारी गाया, इन द राइट वे सही तरीके से। ही वेंट ऑन टू द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, ही वेंट ऑन मीन्स उन्होंने जारी रखा, मतलब कि वो गाते गए, द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट आगे बढ़ते गए, मीन्स वो गाते ही गए। द स्वीटनेस ऑफ हिज वॉइस स्प्रेड ऑल अराउंड, द स्वीटनेस ऑफ हिज वॉइस उनके आवाज की मधुरता स्प्रेड फैल गई, ऑल अराउंड चारों ओर, उनके आवाज की मधुरता चारों ओर फैल गई। बोथ द किंग एंड तानसेन फॉरगॉट वेयर दे वर, बोथ मीन्स दोनों, दोनों ही राजा एंड तानसेन, राजा और तानसेन दोनों ही फॉरगॉट भूल गए, वेयर दे वर कि वे कहाँ पे थे। द किंग रियलाइज्ड, राजा को एहसास हो गया, दैट कि तानसेन वॉज राइट, राजा को एहसास हो गया कि तानसेन सही था। ही हैड सर्टेनली नेवर हर्ड एनी म्यूजिक लाइक दिस बिफोर, ही हैड सर्टेनली नेवर हर्ड, उसने अवश्य ही ऐसा म्यूजिक कभी भी नहीं सुना था, बिफोर इससे पहले, ही हैड सर्टेनली उसने अवश्य ही नेवर हर्ड कभी भी नहीं सुना था, एनी म्यूजिक कोई भी संगीत, लाइक दिस इसके जैसा, बिफोर पहले, मीन्स इसके जैसा संगीत उन्होंने पहले कभी भी नहीं सुना था, वो संगीत जो उन्होंने उन गुरु जी के मुंह से सुना। ही सैड, राजा ने कहा, आई अग्री, मैं मानता हूं, मैं बिलीव करता हूं, अब की क्या मैं मानता हूं, संत हरिदास इज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन, संत हरिदास सबसे ज्यादा सबसे अधिक महान संगीतकार हैं। नो अदर म्यूजिशियन इज सो ग्रेट एज हिम, नो अदर म्यूजिशियन कोई दूसरा संगीतकार नहीं, इज है कोई दूसरा संगीतकार नहीं है,
सो ग्रेट, इतना महान, एज हिम, जितना कि वे हैं। मीन्स दूसरा कोई भी संगीतकार इतना महान नहीं है जितना संत हरिदास हैं। दे वॉक्ड बैक साइलेंटली, वे वापस चले गए शांति से। देन द किंग ब्रोक द साइलेंस, और तब राजा ने चुप्पी तोड़ी। वाई कांट यू सिंग लाइक हिम उस्ताद जी, और उन्होंने क्या कहा, वाई कांट यू सिंग, तुम क्यों नहीं गा सकते हो, लाइक हिम, उनके जैसे या उनकी तरह, उस्ताद जी। वो उनको उस्ताद जी कह के पुकारते थे। राजा किसको, तानसेन को। तानसेन स्माइल्ड, तानसेन मुस्कुराए और क्या कहे, शहंशाह आई सिंग एट योर कमांड, मैं गाता हूं एट योर कमांड, तुम्हारे आदेश पर, मैं तुम्हारे आदेश पर गाता हूं। द कमांड ऑफ द किंग ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के राजा के आदेश पर। गुरुजी सिंग्स, गुरुजी गाते हैं, फॉर द वन, उसके लिए, हु इज द किंग ऑफ द किंग्स, जो कि राजाओं का राजा है। सो गुरुजी किसके लिए गाते हैं, गुरुजी उसके लिए गाते हैं जो राजाओं का राजा है, उसके लिए गुरुजी गाते हैं, और मैं हिंदुस्तान के राजा के आदेश पे गाता हूं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगली ट्रू और फॉल्स की तरफ। पढ़ते हैं, मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर दीज सेंटेंसेस, मार्क में निशान लगाओ ट्रू और फॉल्स, सही या गलत का, फॉर दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों के लिए। यूज टी मार्क फॉर ट्रू, सही के लिए टी निशान लगाओ, एंड और एफ फॉर फॉल्स, और फॉल्स के लिए एफ का इस्तेमाल करो। देखते हैं, फर्स्ट है हमारा, तानसेन अग्रीड, तानसेन ने मान लिया, दैट की ही वॉज द बेस्ट सिंगर, वह सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा संगीतकार था। माना क्या ऐसा, ऑफ कोर्स नहीं माना, तो आंसर क्या आएगा हमारा, फॉल्स। सेकंड, 2 नंबर, संत हरिदास लिव्ड इन अ हट, संत हरिदास एक झोपड़ी में रहते थे। ऑफ कोर्स झोपड़ी में रहते थे, मतलब कि वह ट्रू है, सही है। थर्ड, संत हरिदास कैम टू अकबर्स कोर्ट, संत हरिदास आए टू अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में। क्या अकबर के दरबार में संत हरिदास आए थे, नहीं आए थे ऑफ कोर्स, तो ये क्या होगा, फॉल्स। फोर्थ नंबर देखते हैं, संत हरिदास कुड नॉट सिंग वेल, संत हरिदास अच्छी तरह से नहीं गा पाए, ये फॉल्स है, मतलब गलत है, तो यहाँ पे आएगा एफ। फिफ्थ देखते हैं, 5वां नंबर देखते हैं, तानसेन मेड सम मिस्टेक्स डेलिबरेटली, तानसेन ने कुछ गलतियां की, डेलिबरेटली जानबूझ करके कुछ गलतियां की। ऑफ कोर्स उसने जानबूझ करके बार बार मिस्टेक कर रहा था। क्यों कर रहा था, ताकि वह अपने गुरुजी को मजबूर कर सके कि वह इसकी गलती को सुधारें और गाएं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ कोर्स मतलब कि सही, वो जानबूझ कर गलती कर रहे थे। कौन, तानसेन, यहाँ पे आएगा ट्रू मीन्स टी। 6वां नंबर देखते हैं, 6th है, द किंग अग्रीड, राजा ने मान लिया कि, दैट की संत हरिदास वॉज अ वंडरफुल सिंगर, संत हरिदास एक अद्भुत संगीतकार थे, सही है मीन्स टी, ट्रू। What do these lines from the lesson mean? What do these line, इस लाइन का, from the lesson, लेसन में से इस लाइन का मीनिंग क्या है। मीन्स यहाँ पर जो लाइन दी गई है, लिखी गई है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। टिक मार्क द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन दिए गए उसमें जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक मार्क करना है। पहला हम पढ़ते हैं, देयर इज समवन हु सिंग्स बेटर देन आई, कोई है जो मुझसे बेहतर गाता है। अब चेक करते हैं कि इन तीनों में से, ए बी सी में से कौन सा सेंटेंस है जो जिसका मीनिंग सेम वैसा ही है जैसा फर्स्ट वाले का मीनिंग है। पहला देखते हैं, आई सिंग बेटर देन समवन, मैं किसी और से अच्छा गाता हूँ, ये तो रॉन्ग हो गया। समवन सिंग्स बेटर देन आई डू, कोई और मुझसे अच्छा गाता है। समवन सिंग्स एज वेल एज आई डू, कोई और गाता है और मैं भी गाता हूँ। तो इसमें सही कौन सा लग रहा है, ऑफ कोर्स बी वाला लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, समवन सिंग्स, कोई गाता है, बेटर देन मुझसे बेहतर, आई डू जितना कि मैं गाता हूँ, मीन्स
मैं जितना गाता हूँ उससे बेहतर कोई गाता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? देयर इज समवन हु सिंग्स बेटर देन आई। तो हमारा आंसर होगा बी। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएंगे, शहंशाह, मुझे डर है कि शहंशाह वे नहीं आएंगे। कौन नहीं आएगा? संत हरिदास नहीं आएंगे। अब देखते हैं कि इन तीनों ही ऑप्शन में से कौन सा मीनिंग सेम है। पहला देखते हैं ए, आई एम अफ्रेड दैट ही विल कम, मुझे डर है कि वह आएंगे। ये तो गलत हो गया, वहां तो सेंस क्या है? नहीं आने का। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, मुझे उनसे डर नहीं है, ये तो गलत ही सेंटेंस बन रहा है। ऑफ कोर्स सी बचा तो सी ही आएगा। आई एम अफ्रेड दैट, मुझे डर है कि ही विल रिफ्यूज टू कम, वो आने से मना कर देंगे। सो ये इसका सही मीनिंग है, तो इसमें क्या आएगा? सी आंसर आएगा। अब देखते हैं थर्ड वन। बट लेकिन तानसेन न्यू, लेकिन तानसेन जानता था, हाउ टू गेट अराउंड हिम, किस तरह से उन्हें से बात मनवानी है। तानसेन जानता था किस तरह से उनसे बात मनवानी है। पहला देखते हैं, तानसेन न्यू द वे राउंड, तानसेन जानता था रास्ते को घुमाना, चारों तरफ जानता था रास्ते को अच्छी तरह से, तो गलत ही मीनिंग है। बी देखते हैं, तानसेन न्यू हाउ टू गेट संत हरिदास टू सिंग, गेट सिंग का मतलब कोई काम करवाना, यहाँ पे गेट सिंग है, इसका मतलब कि गवाना हो गया। तानसेन न्यू, तानसेन जानता था, हाउ टू गेट संत हरिदास टू सिंग, किस तरह से संत हरिदास को गवाना है, मीन्स उनसे कैसे गवाना है। तो ये आपका सही आंसर होगा, इसमें आएगा बी। तीसरा भी, सी भी देख लेते हैं एक बार। तानसेन न्यू दैट, तानसेन जानता था, ही कुड गो राउंड हिम, तानसेन जानता था कि वह उनके चारों तरफ जा सकता था या जा सका। ये तो गलत सेंस है, तो हमारा आंसर क्या है? बी है। चौथा देखते हैं, आई सिंग एट योर कमांड, मैं आपके आदेश पर गाता हूं। तीनों ऑप्शन चेक करते हैं। ए, आई सिंग बिकॉज यू आस्क मी टू डू, मैं गाता हूं क्योंकि आप मुझे करने के लिए कहते हो। ये सही लग रहा है, लेकिन दो आगे देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। बी है, योर कमांड इज म्यूजिकल फॉर मी, तुम्हारा कमांड मेरे लिए संगीत का है। ओके। सी देख लेते हैं, यू सिंग एट माई कमांड, तुम मेरे आदेश पे गाते हो। तो इसमें सबसे सही और जो सूट कर रहा है वो है हमारा पहला, आई सिंग, मैं गाता हूं बिकॉज, क्योंकि, यू आस्क मी टू, क्योंकि तुम मुझे कहते हो करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट, आएगा ए आएगा, मैं गाता हूं क्योंकि तुम मुझे बोलते हो करने के लिए। क्या करने के लिए? गवाने के लिए, मीन्स गाने के लिए, तो मैं गाता हूं। पांचवा देखते हैं, फिफ्थ, गुरुजी सिंग्स फॉर वन हु इज द किंग ऑफ किंग्स, गुरुजी गाते हैं फॉर वन, उस एक के लिए, हु इज द किंग ऑफ किंग्स, जो कि राजाओं का राजा है, मीन्स वो गॉड है। ओके, सो तीनों ही आंसर चेक करते हैं, तीनों ही ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए, गुरुजी सिंग्स फॉर वन ग्रेट किंग, गुरुजी गाते हैं एक महान राजा के लिए। देखते हैं बी, गुरुजी सिंग फॉर मैनी किंग्स, गुरुजी गाते हैं कई राजाओं के लिए। सी देख लेते हैं, गुरुजी सिंग्स फॉर गॉड, गुरुजी भगवान के लिए गाते हैं। हाँ, तो ये आंसर हमारा सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, गुरुजी सिंग्स फॉर गॉड। इसका मीनिंग वैसा ही है जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि गुरुजी सिंग्स फॉर वन हु इज द किंग ऑफ किंग्स, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। आंसर दिस क्वेश्चंस, आंसर मीन्स जवाब दो, दिस क्वेश्चंस, इन सवालों का, इन सवालों का जवाब दो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सैंग, कौन गाया, बेटर देन तानसेन, तानसेन से बेहतर कौन गाया, या फिर तानसेन से बढ़िया ज्यादा कौन गाया। तो कौन गाया भाई? आप सभी ने चैप्टर पढ़ा है तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि सबसे अच्छा उनके गुरुजी जिनका नाम था संत हरिदास, उन्होंने गाया। तो जहाँ पे हु है, हु की जगह पे हम लिख देंगे संत हरिदास। जब भी हु से क्वेश्चन बनता है तो उसका जब हम आंसर लिखते हैं तो हु की जगह पे जो काम करता है उसका नाम लिख देते हैं और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। हु सैंग बेटर देन तानसेन, तानसेन से बढ़िया कौन गाया? तो आंसर होगा संत हरिदास सैंग बेटर देन तानसेन, संत हरिदास ने तानसेन से बेहतर गाया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड संत हरिदास लिव, संत हरिदास कहाँ रहते थे? हमने चैप्टर पढ़ा है और हम जानते हैं कि संत हरिदास वृंदावन में रहते थे, एक झोपड़ी के अंदर। वह झोपड़ी कहाँ थी? वह झोपड़ी यमुना नदी के किनारे थी। तो आंसर हमारा बनेगा। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, Why did अकबर डिसाइड गो टू संत हरिदास हट,
अकबर ने फैसला क्यों किया संत हरिदास की झोपड़ी में जाने का? सो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बिकॉज संत हरिदास वॉज द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड, क्योंकि संत हरिदास दुनिया के बेस्ट सिंगर थे। एस जैसा कि तानसेन ने कहा, एस तानसेन टोल्ड टू द किंग अकबर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कंडीशन डिड तानसेन पुट बिफोर द किंग? कौन सी शर्त तानसेन ने राजा के सामने रखी? शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि राजा को राजा के भेष में नहीं जाना है। मीन्स तानसेन उनको उनकी झोपड़ी पे लेके जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वह राजा के भेष में नहीं जाएंगे, राजा के रूप में नहीं जाएंगे। सो आंसर इसका क्या होगा? तानसेन ने कंडीशन क्या रखी थी? द कंडीशन ऑफ तानसेन वॉज दैट, तानसेन की कंडीशन थी कि किंग वुड नॉट, किंग नहीं जाएंगे, गो टू हिम, किंग उनके पास नहीं जाएंगे, एज द किंग, किंग के रूप में। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड तानसेन गेट संत हरिदास टू सिंग? कैसे संत हरिदास को तानसेन ने गवाने मजबूर कर दिया? सो हमको पता है कि संत हरिदास को गवाने के लिए तानसेन ने जानबूझ करके मिस्टेक की थी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तानसेन मेड सम मिस्टेक्स डेलिबरेटली अगेन एंड अगेन। इस तरह से उन्होंने गवाया संत हरिदास जी को।